Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ शहर में सुंदरता के मायने में काया पलट करने को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर के नेतृत्व में नगरपालिका की पूरी टीम दिन रात जुटी हुई है। इसी क्रम में आजमगढ़ शहर में नई डिजाइनरों और बड़े शहरों की तरह व्यवस्था को चमकाने के लिए रणनीति तय की जा रही है। इसके अंतर्गत सड़कों पर, प्रमुख चौराहों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नई लाइटों की चकाचौंध होगी। आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में हरबंसपुर स्थित पहलवान मूर्ति पर लाइटों को लगाया गया था। इसके बाद बवाली मोड़ से गिरजाघर चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक नई बड़ी लाइटों को लगाया जा रहा है। तिराहे चौराहे पूरी तरीके से जगमग हो उठेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि 20 दिनों के भीतर आजमगढ़ शहर की तस्वीर काफ़ी कुछ बदल जाएगी। डिवाइडरों पर लाइटों को लगाया जा रहा है। करीब 500 से 700 की संख्या में लाइटों को लगाया जा रहा है। वहीं बड़े तिराहे चौराहे पर ऊंचे पोल पर लाइटों को लगाया जा रहा है। इन लाइटों को अंदर में वित्त आयोग से बनवाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ शहर के रैदोपुर तिराहा से गांधी तिराहा तक पूरे मार्ग को नया रूप देने की तैयारी की जा रही है, जिसके क्रम में पूरे लेन को हजरतगंज चौराहे की तरह चमका दिया जाएगा। चौराहों पर बड़ी चमकदार लाइटों को तो लगाया जाएगा। आजमगढ़ नगरपालिका की तरफ से पूरे रोड की साज सज्जा होगी। रोड के किनारे बैठने के लिए पत्थरों पर फाइबर के अलग अलग डिजाइन व रंग के चेयर लगाए जाएंगे। इसके अलावा तमाम टी कॉर्नर खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस रोड पर नगरवासी तफरी के लिए शाम को घूमने आते हैं, चाय पीते हैं। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए यह सब किया जा रहा है। जी हाँ, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं ना, अपना जो नई लाइटों का लगाने का कार्य चल रहा है। अपना बवाली मोड़ से जजी के मैदान और फिर गिरजाघर से कलेक्ट्रेट चौराहा तक पोल के साथ वो लाइट लग रही होंगी। वो 15वें वित्त के फंड से कार्य स्वीकृत किया गया था। अभी वो लाइट वहाँ पे इंस्टॉल हो रही हैं सारी। फाउंडेशन अभी लगा होगा, जैसा कि आपने देखा होगा। तो लाइट की हालांकि बात कहें तो थोड़ा सा नगर पालिका की तरफ से कुछ कमी भी है उसमें, क्योंकि फंड ना रहने की वजह से लाइटों को रिपेयर करके इस्तेमाल में पुनः इस्तेमाल में लाने की शुरू दिन से ही हमारी कोशिश जारी है, जब से हमारा कार्यकाल हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में ये डिसाइड किया गया है कि 500 से 700 लाइटें हम आने वाले 15 से 20 दिनों में हम उसको रिपेयर करके और उसके कार का जो कागज़ बनाया जाता है, वो सारे कागजात बनाए जा रहे हैं। उसके पार्ट सारे आ रहे हैं, तो वो आ जाएंगे तो आप नई लाइटों के साथ जो पुरानी और लाइटें हमारे शहर में जो जहाँ डिवाइडर हो या बस्तियों के अंदर जो हमारे हैं, कॉलोनियों के अंदर, ये सारी लाइटें जो कहीं जल नहीं कहीं नहीं हैं, वो आप देखेंगे कि अचानक से बिल्कुल सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि हम 500-600 लाइटों का रिपेयरिंग के माध्यम से इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। और आप जिस लाइट की बात कर रहे हैं वो तो 15वें वित्त के माध्यम से, फंड के माध्यम से वो लगाई जा रही है। उससे पहले वाले उसमें हमने किया था पहलवान जी की मूर्ति से लेके बवाली मोड़ तक, बवाली मोड़ से लेकर आ रहे कलेक्ट्रेट तक। अभी अगला प्रोग्राम हमने बनाया ठंडी सड़क का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शारदा तिराहे से लेके गिरजाघर चौराहे तक पोल के साथ नई लाइटों का इंस्टॉल करने का काम भी किया जाएगा। इसी तरीके से लाइट का इंतज़ाम किया जा रहा है। और एक चीज़ और, हालांकि आपने पूछा नहीं, मैं बता दूं, स्टेट बैंक चौराहा बोलते हैं ना, रैदोपुर
रैदोपुर जो तिराहा स्टेट बैंक का है वहाँ से लेके गांधी तिराहा तक ये जो पूरा लेन है एक ऐसा लेन है कि वहाँ पे शहर के तमाम किस्म के लोग जाते हैं शाम को अपनी शॉपिंग करने भी और ऐसे तफरीह के तौर पे भी। तो नगर पालिका ने यह डिसाइड किया है बहुत जल्द महीनों के बाद ही 1 महीना और लगेगा हमें लगता है, महीना 1.5 महीना आप कह लें, उस पूरे लेन को आजमगढ़ का सबसे खूबसूरत लेन बनाने का इरादा रखती है नगर पालिका। और एक बढ़िया डाई डिज़ाइन के तहत जो है उस रोड को सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा, जिसमें किनारे रंग बिरंगे स्टोन पत्थर लगा के लोगों के बैठने का और ग्रीन लोहे की जो ग्रीन चेयर्स होती हैं वो सारी वहाँ पे फिट होंगी। तमाम तरीके के जंक फूड हुए या फिर टी कॉर्नर कह लीजिए, इस तरीके का एक माहौल जैसे बड़े शहरों में आप देखते हैं। हजरतगंज की तर्ज पे जिस तरीके से आप देखते हैं चौराहा है, तो आज़मगढ़ में उस तरीके से वो उतनी जगह तो नहीं है, लेकिन आज़मगढ़ के हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी कि उस पूरे लेन को आज़मगढ़ का हजरतगंज चौराहा ज़रूर बना दिया जाए। ये हमारी कोशिश है। ये आज़मगढ़ को हम सोचते हैं कि एक हम अपना सिग्नेचर वर्क के तौर पे हम एक सौगात देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये सारे काम जब पूरे हो जाएंगे तो नगर वासियों को अच्छा लगेगा कि उनका नगर अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है। यहाँ सर घूमने की जगह नहीं, जिस तरह से लोग कहते हैं यहाँ पे रात में निकलने लोग डरते थे, लाइट नहीं थी, तो कितना लोगों को राहत मिलेगी? देखिए अभी सिधारी नरौली से लेके सिधारी वहाँ करतालपुर बोलते हैं ना, नहीं उसको बोलते वो सिधारी से जो मऊ वाला रोड है जहाँ तक हमारी सीमा है वो पूरा डिवाइडर रोड पे लाइट लग गई। कमिश्नरी वाले रोड पे पूरी लाइट इंस्टॉल हो गई और पहलवान जी की मूर्ति से लेके आप देख रहे कलेक्ट्रेट तक हमने कर दिया और ठंडी सड़क हम करने जा रहे हैं, है ना। इस तरफ का एक बार हम पूरा कर दें, फिर जब यहाँ से हम कार को अंजाम पूरा दे देंगे तो फिर शहर की तरफ जहाँ भी हमारे सीमा के अंतर्गत नगर पालिका के अंतर्गत आती है एरियाज़, तो वहाँ भी हम ये पूरी लाइटिंग का इंतज़ाम कराएंगे। ये सब कुछ होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा मगर हो जाएगा। सर गुणवत्ता में कैसे आप इसमें करें क्या? देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है जब कार्य शुरू होता है नया कार्य कोई भी, तो मैं 2 दिन 4 दिन पे काम जितना होता रहता है वो जाके मैं खुद उसकी जांच करता हूँ। हमारे जेई साहब को लेके जाते हैं। तो गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ना किया है ना करेंगे। शहर में तकिया भी सर आलिशान बनने जा रहा है, उसके लिए क्या करें? तकिया का जो रोड है एक मुद्दत से बिल्कुल टूटा फूटा सकरी गली की तरह होगा, जबकि वो रोड बहुत ही ऐतिहासिक रोड है। मुझे अफसोस है कि ज़माने से लोग रहे तकिया पे, एक से एक मानिंद लोग रहे, कारसाज रहे, सभी लोग रहे, लेकिन लोग घूमे टहले ज़रूर, लेकिन कभी किसी ने उस रोड के बारे में सोचा नहीं। मेरी कोशिश है कि तारीख़ में कभी ऐसा रोड तकिया का ना बना होगा जैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वो चीज़ें कायदे से कंप्लीट हो जाए तो मुझे लगता है लोगों के दिल को बहुत भाएगा वो रोड, जैसा मैंने बनाने की कोशिश की और जैसा काम चल रहा है। और हमेशा से वो पानी में डूबा भी रहता है वो इलाका। मैं जानता हूँ